हेलो IGCSE स्टूडेंट्स, वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आई एम सनी सर। आज हम कंटिन्यू करेंगे BRS बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। लास्ट लेक्चर में हमने BRS का मीनिंग पढ़ा था और 5 रीजंस पढ़े थे। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देखें। आज हम कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। BRS के 5 रीजन। BRS का मीनिंग क्या था? BRS एक स्टेटमेंट है जिसमें हम डिफरेंस बता रहे कैश बुक और पासबुक। याद आया? कैश बुक कौन बनाता है? अकाउंटेंट। पासबुक कौन बनाता है? बैंक। कैश बुक का फॉर्मेट क्या था? रिसिप्ट पेमेंट। पासबुक का फॉर्मेट क्या है? विदड्रॉ डिपॉजिट। सबको ये बातें पता है। BRS इज प्रिपेयर ऑन मंथली बेसिस, बराबर है कि नहीं? BRS कौन बनाता है? अकाउंटेंट, बराबर। कैश बुक का फॉर्मेट रिसिप्ट पेमेंट, पासबुक का फॉर्मेट विदड्रॉ डिपॉजिट। हमारा रिसिप्ट बैंक का डिपॉजिट, हमारा पेमेंट बैंक का विदड्रॉ। 5 रीजन हमने किए थे। पहला, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। तीसरा क्या था? वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू अ बैंक अकाउंट। चौथा, बैंक ने हमारा अकाउंट डेबिट किया। पांचवा, बैंक ने हमारा अकाउंट क्रेडिट किया। बहुत डिटेल में हमने किया था, तो ये वीडियो होप सो आपने अच्छे से देखा हो, आपको सारी बातें समझी हो। तो अब हम आगे बढ़ सकते हैं। ईच एंड एवरीवन, यस और नो? ओके। रीजन नंबर 6, ईच एंड एवरीवन। रीजन नंबर 6 आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। लॉजिक समझो। फॉर एग्जाम्पल मुझे मिस्टर ए ने चेक दिया। मैं कौन हूँ? बिजनेसमैन। मिस्टर ए ने मुझे चेक दिया 5 लाख रुपीस का कि ये मेरी कैश बुक है। तो मेरा अकाउंटेंट इसको कहाँ पे लिखेगा? रिसिप्ट में लिखेगा। क्या आपको मेरी ये बात समझती है? यस और नो? रिसिप्ट, डेबिट, क्रेडिट। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरा अकाउंटेंट इसको कहाँ पे लिखेगा? डेबिट में लिखेगा। अब मैंने ये चेक बैंक में जमा कराया, तो बैंक के पास कौन सी बुक है? पासबुक, डेबिट, क्रेडिट, विड्रॉ, डिपॉजिट। क्या आपको ये बात समझती है? अब मुझे चेक मिला, मैंने बैंक में ये चेक जमा कराया, तो बैंक वाले मेरे अकाउंट में इसको कहाँ पे डालेंगे? डिपॉजिट में डालेंगे। बच्चे लोग यस और नो? अब सुनो, समझो अगर चेक डिसऑनर हो गया। डिसऑनर मतलब चेक बाउंस हो गया, सामने वाले के अकाउंट में पैसा नहीं है, तो बैंक क्या करेगा? ये एंट्री को रिवर्स कर देगा। 5 लाख। सबको ये बात समझती है? पर मेरे अकाउंटेंट को ये बात पता नहीं है। देखो, रिसिप्ट डिपॉजिट, मैंने रिसिप्ट में डाला, बैंक ने कहाँ पे डाल दिया? डिपॉजिट। तो ये तो डेबिट क्रेडिट क्या हो गया? कैंसिल, दोनों बुक में आ गया। BRS कब बनता है? जब एक बुक में आएगा पर दूसरे बुक में नहीं आएगा, तभी BRS बनता है। बच्चे लोग यस और नो? अब बैंक ने ये डेबिट कर दिया, पर मैंने इसको उल्टा किया नहीं। बैंक ने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया, पर मैं कर पाया नहीं। इसलिए पूरा स्टेटमेंट पढ़ो। चेक रिसीव्ड, रिसिप्ट में आया। डिपॉजिट, इसलिए कहाँ पे आया? डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिट में आया। बट आफ्टरवर्ड्स बैंक इन्फॉर्म दैट द अबाउट चेक वाज डिसऑनर एंड एंट्री फॉर डिसऑनर वाज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बट डिसऑनर की एंट्री पासबुक में आ गई, पर कैश बुक में नहीं आई। इसीलिए इसका आंसर क्या रहेगा? डिसऑनर का आंसर क्या रहेगा? ईच एंड एवरीवन, इसका आंसर क्या रहेगा? विड्रॉल साइड। क्या आपको ये बात समझती है? विड्रॉल साइड में क्यों आया? क्यों? क्योंकि रिसिप्ट और डिपॉजिट क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो बचा क्या? विड्रॉ। बैंक ने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, पर मैं रिवर्स कर पाया नहीं। मैं मतलब कौन? मेरा अकाउंटेंट इस एंट्री को रिवर्स कर पाया नहीं। देखो लिखा है ना, बट चेक वॉज डिसऑनर एंड एंट्री फॉर डिसऑनर वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। क्या आपको ये बात समझती है? हमको चेक मिला, हमने वो चेक बैंक में जमा कराया, पर बैंक ने बोला ये चेक डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने उल्टा कर दिया, पर मेरे अकाउंटेंट को ये बात पता नहीं है। इसीलिए इसका आंसर क्या है? विड्रॉ साइड। 6 रीजंस। फिलहाल आपको कितने पे फोकस करना है? ये 6 रीजंस पे फोकस करना है, ईच एंड एवरी। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक बातें। नॉर्मल बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस। नॉर्मल या फेवरेबल? फेवरेबल मतलब अच्छा, या नॉर्मली कैश बुक में रिसिप्ट ज्यादा होगा कि पेमेंट? रिसिप्ट, इसलिए नॉर्मल। रिसिप्ट के ऊपर क्या लिखा है? डेबिट, इसलिए क्या लिखा है? डेबिट साइड ऑफ कैश बुक। और पासबुक में नॉर्मली विड्रॉ होगा कि डिपॉजिट? डिपॉजिट, इसलिए क्या लिखा है? क्रेडिट साइड ऑफ पासबुक।
यस और नो बच्चे लोग, नॉर्मल बैलेंस और फेवरेबल बैलेंस, क्या आपको ये बात समझती है? तो इसका उल्टा सोचो, अब नॉर्मल बैलेंस और अनफेवरेबल, या इसको एक और नाम देते हैं, इसको एक और नाम देते हैं, इसको एक और नाम दे सकते हैं, ओवरड्राफ्ट, मतलब खराब। तो कैश बुक में आपको क्या नहीं अच्छा लगेगा? पेमेंट। और पासबुक में क्या नहीं अच्छा लगेगा? विड्रॉ। तो उल्टा, क्रेडिट साइड ऑफ कैश बुक एंड डेबिट साइड ऑफ पासबुक। क्या आपको ये सब बातें समझती है? ये सब बातें करने से सम हमारे आसान हो जाएंगे। अगर ये सब बातें रहेगी तो सम बहुत इजी वे में सॉल्व होगा। क्या आपको ये सब बातें समझती है? यस और नो। अब हम आगे बढ़ेंगे ईच एंड एवरीवन। अब ये जो बीआरएस का सम है बच्चे लोग, उसका फॉर्मेट क्या है? आपको क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, एक बैलेंस दिया होगा, वो बैलेंस या तो कैश बुक का हो सकता है या तो पासबुक का। आपको क्या बनाना है? बीआरएस स्टेटमेंट। तो जो भी एक बैलेंस दिया, समझो आपको सम में बैलेंस दिया है कैश बुक का, तो कुछ ना कुछ आप ऐड करोगे, कुछ ना कुछ आप क्या करोगे? लेस। तो आपको जो नीचे बैलेंस मिलेगा वो किसका मिलेगा? पासबुक। क्योंकि याद करो, बीआरएस मैंने मीनिंग लिखाया था, बीआरएस एक स्टेटमेंट है विच गिव्स रीजंस, विच गिव्स व्हाट? रीजंस फॉर डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। समझो एग्जांपल, ये $1 लाख है और ये $2 लाख है, तो ये $1 लाख का जो डिफरेंस आ रहा है, ये $1 लाख का डिफरेंस आ रहा है, वो हमको यहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन से मिलेगा। ये सम का फॉर्मेट है। आपको क्वेश्चन में कोई भी एक बैलेंस दिया रहेगा, कैश बुक, अगर कैश बुक का है तो नीचे क्या आएगा? पासबुक। अगर ऊपर पासबुक है तो नीचे क्या आएगा? कैश बुक। क्या आपको ये बातें समझती है बच्चे लोग? यस और नो। कुछ ना कुछ ऐड होगा, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। आपको सबको समझा? आपको सम कैसे करना है, बीआरएस सम सॉल्व करने का फॉर्मेट क्या है? यस और नो। ओके, अब इसमें एक और छोटी सी बात है बच्चे लोग, एक कंसेप्ट है जिसका नाम है एमेंडेड कैश बुक या एडजस्टेड कैश बुक। मैं चाहता हूं सम से पहले ही सारे कंसेप्ट हो जाए, तो सम करते वक्त हमको आसानी है। हाँ, ये कंसेप्ट हमने पढ़ा था, एमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक। अब देखो, हमारा अकाउंटेंट जो है बच्चे लोग, जो हमारा अकाउंटेंट है, उसके पास कौन सी बुक है? कैश बुक। तो ये एक मॉडर्न अप्रोच है, मॉडर्न अप्रोच है सर। मॉडर्न अप्रोच मतलब क्या? सुनो, मतलब बीआरएस बनाने से पहले हम एमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बनाएंगे, अगर क्वेश्चन में बोला है, अगर क्वेश्चन में बोला हुआ है तो ये अमेंडेड और एडजस्टेड कैश बुक का क्या मतलब है? मतलब ये क्या बोलना चाहता है? मॉडर्न अप्रोच मैंने इसको क्यों बोला? कि जो गलती अकाउंटेंट ने की है या जो अकाउंटेंट खुद सॉल्व कर सकता है, उसको बीआरएस में रिकॉर्ड मत करो। सर एग्जैक्टली नहीं समझा, मैं बता रहा हूँ, डोंट वरी, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनो। तो कैश बुक में दो बातें एडजस्ट करनी है। एक तो एरर जो अकाउंटेंट ने की है, जैसे कि अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, रॉन्ग एंट्री। मतलब कास्टिंग का मतलब क्या होता है? टोटलिंग। या अगर समझो अकाउंटेंट ने टोटल कम लिखा या अकाउंटेंट ने टोटल ज्यादा लिख दिया, तो अकाउंटेंट उस गलती को सुधार दे। कहां पे सुधार दे? कैश बुक में। उसको बीआरएस तक मत लेके जाओ। मतलब अपनी गलती, अंडर कास्टिंग, ओवर कास्टिंग, रॉन्ग एंट्री। मतलब सर रॉन्ग एंट्री मतलब ये कैश बुक है, आपने गलती से डेबिट में 10,000 की एंट्री कर दी है, इस गलती को सुधारना है तो उसको क्या कर दो? उल्टा कर दो, क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दो, तो ऑटोमेटिकली ये प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ, अमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक का मतलब ये है कि हम अकाउंटेंट को बोलते हैं कि तेरी गलती है, तू खुद ही सुधार दे, इसको बीआरएस तक मत लेके जा। बीआरएस का मतलब क्या है? कैश बुक और पासबुक दोनों टैली नहीं हो रहा, तभी तो बीआरएस चैप्टर का जन्म हुआ है। कैशबुक और पासबुक दोनों टैली नहीं हो रहा, तो अगर समझो अकाउंटेंट ने एरर किए, जैसे अंडर कास्टिंग टोटल कम लिख दिया, ओवर कास्टिंग टोटल ज्यादा लिख दिया, या कुछ रॉन्ग एंट्री कर दी, तो उसको तू ही सुधार दे, तू अपने ही कैशबुक में इसको एडजस्ट कर दे, उसको बीआरएस तक मत लेके जा। दूसरा पॉइंट, ये तो एरर हो गए, कुछ एंट्रीज जो अकाउंटेंट ने रिकॉर्ड ही नहीं की, जैसे डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, याद आया? थर्ड पॉइंट, वन ऑफ आवर कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक अकाउंट, तो बैंक ने कहां पे लिख दिया था? डिपॉजिट।
बराबर है कि नहीं? तो इस गलती को सुधारो। अकाउंटेंट को बोल रहा है तू भी कहाँ पे लिख दे, रिसिप्ट में लिख दे। बैंक ने डिपॉजिट में लिख दिया, तू रिसिप्ट में लिख दे। इस प्रॉब्लम को इधर ही सॉल्व कर दे। मतलब अमेंडेड कैश बुक और एडजस्टेड कैश बुक क्या बोलना चाह रहा है कि जो गलती तुम कैश बुक में लिख सकते हो, सुधार सकते हो, उसको बीआरएस तक मत लेके जाओ। एक और जैसे डिसऑनर एंट्री अभी अभी हमने पढ़ा, हमको चेक मिला, हमने लिखा रिसिप्ट में, उसको डिपॉजिट कराया, चेक उल्टा हो गया, तो बैंक ने क्या कर दिया, विड्रॉ। एंट्री नंबर 6 अभी पढ़ा, रीजन नंबर 6। तो रिसिप्ट का उल्टा क्या हो जाएगा, पेमेंट। तो उसको इधर ही रिकॉर्ड कर लो। आप कहाँ पे रिकॉर्ड कर लो, पेमेंट में रिकॉर्ड कर लो। उसको बीआरएस तक मत लेके जाओ। इन शॉर्ट, जो तेरे हाथ में, जो गलती तू सुधार सकता है उसको सुधार दे, उसको बीआरएस तक मत लेके जा। उसको क्या बना के सुधार दे, अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक। मतलब बीआरएस के पहले तू क्या बना दे, अमेंडेड या एडजस्टेड कैश बुक बना दो, तो प्रॉब्लम इधर ही सॉल्व हो जाएगा। उसके दो तरीके, एक तो एरर, जो गलती तुमने की है, 3 बातें, अंडरकास्टिंग, ओवरकास्टिंग और रॉन्ग एंट्री, बराबर। दूसरा क्या होता है, नॉट रिकॉर्डेड। नॉट रिकॉर्डेड मतलब जो तुम्हारे हाथ में नहीं है, बैंक ने रिकॉर्ड कर दिया है, आपने रिकॉर्ड नहीं किया तो उसको सुधारो। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर तो लिख दो, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर, बैंक ने कहाँ पे लिखा, डिपॉजिट, तो हम कहाँ पे लिख देंगे, रिसिप्ट में। मामला खत्म करो, उसको बीआरएस तक मत लेके जाओ। डिसऑनर एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, जो डिसऑनर एंट्री थी कैश बुक में नहीं आई तो उसको रिकॉर्ड कर लो ना भाई। इसको नॉट रिकॉर्डेड भी बोल सकते हैं, इसको हम एक और वर्ड बोल सकते हैं, ओमिशन। ओमिशन मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं की है तो गलती सुधारो, रिकॉर्ड कर दो। क्या आपको ये बातें समझती है? फिर क्या लिखा, डायरेक्ट डेबिट और क्रेडिट बाय बैंक, मतलब बैंक ने कर दिया है तो बैंक के पास कौन सी बुक है, पासबुक। तो अगर बैंक ने कर दिया तो आप भी कर दो। कुल मिला के बोलने का मतलब ये, अमेंडेड और एडजस्टेड कैश बुक मतलब या तो कुछ एरर तुमने किए तो उसको सुधार दो, या कुछ ओमिशन, जो रिकॉर्ड करना तुम भूल गए हो तो उसको रिकॉर्ड कर दो, उसको बीआरएस तक मत लेके जाओ। अपनी गलती खुद सुधारो। यस और नो? तो अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हमको सम करना है। सम करने से पहले मैं अभी भी आपको बोलूंगा, ये 2 वीडियो बीआरएस की इतनी सारी मैंने बातें बताई है वो आपको परफेक्ट आनी चाहिए बच्चे लोग, तो ही सम करने का मजा आएगा, नहीं तो आप सम को लगेगा रट्टा मार रहे हो। तो ये 2 वीडियो से अपने बीआरएस के कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो भी आपके मन में बच्चे लोग कुछ डाउट है तो आप कमेंट में बोल दो, मैं वो सॉल्व कर दूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।